दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड। इस छोटे से आइलैंड पर इतने मकान हैं और इतने लोग रहते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पर कुत्ते के मल के पास एक आदमी व्यायाम कर रहा है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने आदमी होंगे और जगह की कितनी कमी होगी। स्वागत है सांता क्रूज डेल में। ये द्वीप कोलंबिया की मुख्य भूमि से 2 घंटे की नाव दूरी पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप का क्षेत्रफल किसी फुटबॉल ग्राउंड से थोड़ा ही ज्यादा है। यहाँ पर लगभग 850 स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और वे अपना पूरा जीवन इसी टापू पर जीते हैं। यहाँ पर सभी घर कंक्रीट के बने हुए होते हैं। अब हम इस टापू के एक औसत घर के औसत कमरे को देखेंगे। कमरे में सभी सामान लगभग अस्त व्यस्त हैं और लगभग इस कमरे में 8 से 10 लोग सोते हैं। इन लोगों के पास इन घरों से भी बड़ी समस्या है। यहाँ पर जीवन बेहद ही भयावह है। ये सभी लोग इन घरों में कैसे सोते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। इस पूरे टापू पर लगभग 4 ही सड़कें हैं। यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी भी नहीं है। इस टापू पर इतनी जनसंख्या के कारण जैसे ही आप इस द्वीप पर कदम रखोगे, लोगों, मुर्गों, लहरों और संगीत और ध्वनियों की आवाजें एक साथ मिलकर आपको सुनाई देगी और आपको हाई डेंसिटी का एहसास होगा। यहाँ के घर द्वीप की कहानियां भी बताते हैं। चलिए किसी घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर सभी सामान अस्त व्यस्त है क्योंकि इस घर में लगभग 10 आदमी रहते हैं। पलंग और खिड़कियों पर सामान रखा हुआ है। दीवार और रस्सियों पर कपड़े लटके हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर जूते भी लटके हुए हैं। इस कमरे में बहुत सा सामान धरती पर ही पड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कैसे रहते हैं। इस घर में कुल 3 ही रूम हैं। इस बेड पर लगभग 4 आदमी सोते हैं। चादर और कपड़े घरों के अंदर ही सूखने के लिए पड़े रहते हैं। यहाँ पर एक और रूम है जिसके अंदर कपड़े जगह जगह पर लटके हुए हैं और इस कमरे में लगभग 3 से 4 आदमी सोते होंगे। किचन भी बहुत अस्त व्यस्त है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में लगभग 15 से 20 लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिला सभी हैं। गलियों में बहुत ही शोर शराबा होता है। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें भी हैं। बाल काटने के लिए नाई भी है। यहाँ पर आपको हर जगह पर लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ पर किसी के भी पास अपना खुद का घर नहीं है और न ही घर बनाने के लिए सरकार से कोई इजाज़त लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सभी मकान लगभग कंक्रीट के ही है। यहाँ प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ हर जगह पर आपको कोई ना कोई कड़ा दिखाई देगा। आखिर ये लोग इतनी कम जगह में कैसे रहते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह पर सड़ा हुआ खाना और कचरा दिखाई देगा। यहाँ न्यूट्रिशन की कमी के कारण कुत्तों का आकार भी छोटा होता है। कुछ लोग सड़क के किनारे खाना बेच रहे हैं और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग अमीर बनने का सपना लेकर द्वीप पर लाई लॉटरी मशीन पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पर लोग जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए कैसे लोग गुब्बारे और डेकोरेशन करके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती और ये किराए पर भी नहीं रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग जहाँ चाहे अपना घर बना सकते हैं। किराया सिर्फ यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को देना पड़ता है। लगभग 50 से $75 का भुगतान करते हैं। आमतौर पर ये भुगतान केवल बिजली और पानी के लिए ही होता है। इस टापू पर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। यहाँ पर रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं और आपको हर जगह पर बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। ये बच्चे आमतौर पर फुटबॉल ही खेलते हैं और इनका मनपसंद खेल भी यही है। ये टापू वाकई बहुत ही छोटा है। यहाँ पर एक और कमरा है। इस कमरे में लगभग 2 परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार में लगभग 6 सदस्य हैं। ये इनका रसोई घर है। इस घर में लगभग 2 कमरे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कपड़े सूखे हुए हैं और सामान इधर उधर ही फैला हुआ है। यहाँ पर लोग प्रोपेन गैस पर खाना बनाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी का जीवन सीमित है। ये औरत यहाँ की डॉक्टर है। इसी औरत ने यहाँ पर लगभग सभी बच्चों की डिलीवरी की है। इसे लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। इस टापू पर ये एकलौती ही डॉक्टर है जो सभी लोगों की बीमारियों का इलाज करती है। इसलिए यहाँ पर हर कोई इन्हें जानता है। परंतु फिर भी इस द्वीप पर आधुनिक स्वास्थ्य की कमी है। यहाँ पर एक्सीडेंट ना के बराबर ही होते हैं। इस द्वीप पर लोगों का औसत जीवन 85 से 90 वर्ष होता है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत मौजूद है जिसकी उम्र लगभग 103 वर्ष है। लोग टापू की सीमाओं से बाहर तभी जाते हैं जब उनकी जान चली जाती है, क्योंकि यहाँ लोग अपने प्रियजनों को दफना नहीं सकते। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक समारोह के साथ शव को सड़क पर घुमाया जाता है
फिर उन्हें नाव से मुख्य भूमि पर ले जाया जाता है और वहां दफना दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियों की शादी की उम्र लगभग 16 वर्ष है, परंतु यहाँ परिवार नियोजन नहीं है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आमतौर पर यहाँ एक व्यक्ति के 2 से 5 बच्चे होते हैं। यहाँ पर अधिकांश जोड़े बिना विवाह के रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कचरे की बनी हुई है। ये लोग इस कचरे को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं या फिर टापू के किनारे पर ही छोड़ देते हैं। यहाँ समुद्र में आपको टॉयलेट भी तैरता हुआ दिखाई देगा। व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त है कि वहीं पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और औरतें कपड़े भी धो रही है। यहाँ पर जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, परंतु ये इस माहौल में ढले हुए हैं, इसलिए इनका जीवन आसान ही होगा। यहाँ पर बिजली की भी समस्या है, जिसके लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये द्वीप बिजली पैदा करता है और उसका इस्तेमाल भी कर लेता है। यहाँ पर पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है। ये लोग पीने के लिए अक्सर बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। लोग बरसात का पानी इकट्ठा करके टैंकर्स में स्टोर कर लेते हैं, जिसे साल भर पीते रहते हैं। बरसात के दिन जितने अच्छे होते हैं उतने ही बुरे भी होते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में सभी को बिना बिजली के रहना पड़ता है और अत्यधिक बरसात होने के कारण बाढ़ भी आती रहती है, जिससे ये घर पानी में लगभग डूब जाते हैं। सड़कें तो मानो दिखाई ही नहीं देती। यहाँ पर टमाटर और अन्य सब्जी भी ताज़ी नहीं रहती, क्योंकि ये सब्जियां काफ़ी पुरानी होती है। इस छोटे से द्वीप पर 3 मार्केट भी है। ये छोटी सी जगह इस टापू का एक केंद्र है, जहाँ पर इस द्वीप का एकमात्र स्मारक भी है। इस छोटे से द्वीप पर एक चर्च भी है। यहाँ पर बच्चे आमतौर पर 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस द्वीप पर 240 छात्र और 12 शिक्षक भी हैं। जब कोई पर्यटक द्वीप पर आता है तो उसे $2 से $5 का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते और जाते हैं। यहाँ पर इतनी जनसंख्या आम बात है। यहाँ पर पर्यटक ईश्वर का रूप होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर रोजगार का एकमात्र स्रोत होते हैं। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो वह प्रतिदिन लगभग $30 कमा सकता है, वरना $15 तो कमा ही लेता है। इतनी भीड़ होने पर भी यहाँ सुरक्षा के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं होता, न ही द्वीप पर कोई कानून और न ही कोई राज। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ पर कोई लूटपाट जैसी घटना भी नहीं होती है। शाम के समय मौसम ठंडा होने के कारण भीड़ और भी अधिक हो जाती है। जब सूरज ढल जाता है तो द्वीप पर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। रात में बिजली का कोई भी प्रबंध नहीं होता है। अंधेरा इनकी जीवन भावना को कभी भी बाधित नहीं करता, परंतु संगीत हर समय बजता ही रहता है। लोग एक साथ नाचते और गाते भी रहते हैं। अलग थलग रहने वाले लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी इन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी छोटी सी दुनिया को छोड़ने की कोई भी इच्छा नहीं होती। द्वीप समुदाय का अपनी मातृभूमि के साथ गहरा रिश्ता है। तमाम बातों के बावजूद ये लोग एक बड़े परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुश है। ये छोटा सा द्वीप आपको कैसा लगा और क्या आप इस द्वीप पर जाना चाहोगे? तो कम